औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर ऑफिस से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल वजीफ़ा इन उर्दू में। व्यूवर्स, आज आप लोगों के लिए जो वजीफ़ा लेके आई हूँ वो सूरह यासीन का सूरह यासीन और दुरूद शरीफ का एक ऐसा अमल है जिसको करते ही आपकी हाजत जो है वो फौरी तौर पर पूरी हो जाएगी। इस वजीफे के बारे में कहा गया है कि जैसे ही आप इस वजीफे को करेंगे, अगर आपका यकीन पुख्ता होगा और आपके दिल में ज़रा सा भी शक नहीं होगा, तो आपकी हाजत उसी टाइम पूरी हो जाएगी। वजीफा बाद में पूरा होगा लेकिन हाजत आपकी पहले ही पूरी हो जाएगी। लेकिन इस अमल को यकीन से करना है तो ही आप इसमें कामयाब होंगे। और उसके साथ साथ 5 वक्त की नमाज की पाबंदी भी ज़रूरी है। सदका खैरात करें और इस्तग़फ़ार की कसरत करें, दुरूद शरीफ की कसरत करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियां जो आप जिनमें घिरे हुए हैं उनसे भी निकल जाएंगे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको उन तमाम परेशानियों से निजात दिलाए जिसमें आप गिरफ्तार हैं और आप मुझे दुआओं के लिए कहते हैं। और साथ में आपके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम ख्वाहिशात और हाजात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। और जो बे औलाद है तो अल्लाह ताला उनको नेक सालिह और ज़िंदगी वाली औलाद से नवाज दे। और जो लोग रिज़्क़ की तंगी से परेशान है तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें खुला रिज़्क़ अता फरमाए। और जो लोग जिनके पास रोज़गार नहीं है, अल्लाह ताला उनके लिए बेहतरीन रोज़गार, बेहतरीन नौकरी का इंतज़ाम फरमा दे जैसा वो चाहते हैं, आमीन। और जो शादी के हवाले से परेशान है, जिनकी जो है शादी पसंद की करना चाहते हैं और शादी नहीं हो पा रही, तो उनकी आपस में नसीब मिला दे। और वैसे जो लोग शादी की वजह से परेशान हैं और वालिदैन दुआओं के लिए कहते हैं तो अल्लाह ताला उनकी इस दुआ को कबूल फरमाए, आमीन। तो वे बस वजीफ़ा आपका जो आज का सूरह यासीन और दुरूद शरीफ का अमल मैं आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुई हूँ, वो अब आप नोट कर लीजिए और पूरे तवज्जो के साथ आपने मेरा ये वजीफ़ा वीडियो जो है वो शुरू से एंड तक देखनी है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। क्योंकि फिर आपको समझ नहीं आती, कन्फ्यूजन होती है, तो फिर आप मुझसे कमेंट्स में सवाल करते हैं और कमेंट्स में इतने अच्छे तरीके से रिप्लाई नहीं किया जा सकता जितना वीडियो में बताकर डिटेल जो है आपसे शेयर की जाती है। तो आप तवज्जो से पूरी वीडियो को सुना करें। अगर एक बार समझ ना आए तो रिपीट करके देखा करें, सुना करें, और लिखा भी होता है साथ, उससे भी अच्छी तरह से पढ़ा करें। तो सबसे पहले तो मैं इजाज़त का जिक्र कर दूं कि इस वजीफे के लिए या मेरे चैनल पर मौजूद तमाम वज़ाइफ के लिए किसी किस्म की कोई इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। आपको हर वजीफे की इजाज़त जो है वो आम है, क्योंकि कुरान पाक के कलाम का अमल होता है या अल्लाह ताला के नामों का अमल होता है, तो उसके लिए इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होती। हर शख्स जो है कुरान पाक से जो है हदायत हासिल कर सकता है, कुरान पाक को पढ़ सकता है, उसके लिए इजाज़त लेने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है। तो सूरह यासीन कुरान पाक का दिल सूरह है और इसको पढ़ के जो भी अल्लाह ताला से मांगा जाता है, जो भी अल्लाह ताला से हाजत मांगी जाती है, वो ज़रूर कबूल होती है। और वैसे भी सूरह यासीन को अगर रोज़ाना एक बार तिलावत कर ली जाए तो इससे अल्लाह ताला की ख़ास खुशनुदी और रज़ा हासिल हो जाती है। यानी अल्लाह ताला खुश होता है जब सूरह यासीन पढ़ी जाती है। बाज़ लोग को खुशनुदी का मतलब मालूम नहीं होता और मुझसे सवाल करते हैं कि खुशनुदी क्या होती है, तो इसलिए मैंने इसको डिटेल थोड़ी सी बता दी। तो अब सूरह यासीन को पढ़ना कैसे है? अब आप इसको किसी टाइम भी इस वजीफे को कर सकते हैं। इसके लिए कोई आपकी ज़रूरत नहीं है कि किसी नमाज के बाद अगर आप इसे करना चाहते हैं तो किसी नमाज के साथ इस अमल को कर ले। लेकिन मैं आपको जो रिकमेंड करूँगी कि आप इस वजीफे को तहज्जुद के टाइम करें तो बहुत बेस्ट है, बहुत बहुत बेस्ट है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आप वज़ू कर लीजिए और वज़ू करने के बाद फिर आपने अल्लाह ताला से अपने मकसद की नियत कर लेनी है। मकसद कोई भी एक होना चाहिए, क्योंकि ये जो वजीफा आपसे शेयर किया जा रहा है ये एनी हाजत, कोई भी हाजत है आपकी, आप उसको अल्लाह ताला से मांगना चाहते हैं तो आप ये वजीफा कर सकते हैं। या फिर आप किसी परेशानी में मुब्तला हैं और परेशानी से निजात हासिल करना चाहते हैं तो भी आप इस वजीफे को कर सकते हैं। आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पहले आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, ठीक है। अपने मकसद की नियत करने के बाद फिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ा जाएगा। अगर इससे ज़्यादा पढ़ना चाहें तो आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना ज़रूरी है। पढ़ के उसके बाद फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आपने सूरह यासीन को पढ़ना शुरू करना है। अब जब आप इसके सूरह यासीन को पढ़ना शुरू करेंगे और फिर आप सूरह यासीन में एक लफ्ज़ है मुबीन, और ये 7 जगहों पर आया है। कुरान पाक में एक लफ्ज़ मुबीन 7 जगहों पर आया है और हर मुबीन के ऊपर
जब पहली मुबीन पर पहुंचे तो आपने 7 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। 7 टाइम पहली मुबीन के ऊपर 7 मरतबा आपने दरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो दरूद शरीफ पढ़ना है और अपनी हाजत की दुआ करनी है, और फिर आगे से सूरह यासीन को शुरू कर देना है दोबारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के। ठीक है, जहाँ से आपने छोड़ी फिर मुबीन के लफ्ज़ आया, मुबीन के ऊपर आपने 7 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ा और फिर आगे से आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के सूरह यासीन को आगे से शुरू करना है। और फिर जब आप इसकी दूसरे मुबीन पर पहुंचे तो इसी तरह से आपने दरूद शरीफ को 7 मरतबा पढ़ना है और अपने उसी हाजत के लिए, जिस मकसद के लिए आपने ये वजीफा शुरू किया था, आपने दुआ करनी है। और फिर इसी तरह से 7 मुबीन के ऊपर हर मुबीन पर 7 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ा जाएगा और दरूद इब्राहिमी ही पढ़ा जाएगा। ये पढ़ के तो आप अपना सूरह यासीन को कंप्लीट कर ले और फिर एंड पे आपने अपने मकसद की रो के गिड़गिड़ा के पूरे यकीन के साथ अपने रब के साथ जुड़ के दुआ मांगनी है, इस तरह से कि जैसे आप हैं और आपका रब है और कोई भी नहीं है। इस तरह से दुआ मांग ले और दुआ मांगने के बाद फिर 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़े और इस तरह से आपका ये वजीफा जो है वो पूरा हो जाएगा। और इस वजीफे को आपने 3 दिन तक लगातार करना है और 3 दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी वो हाजत जरूर पूरी फरमा दे जिस मकसद के लिए आप इस अमल को कर रहे हैं। और इसके साथ गारंटी दी गई है कि 3 दिन के अंदर अंदर आपका मकसद पूरा हो जाएगा। ठीक है, और ये था आज का वजीफा, आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह एक नए वजीफे के साथ एक नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फीमानिल्लाह।